Good morning, dear children. How are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. Children, for class 10 science, we are taking chemistry these days. In the chemistry, your carbon and its compounds chapter is running. So today, in this chapter, we will move to the next heading, that is the chemical properties of carbon. चिल्ड्रन, कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वो सारे तरीके जिसमें कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट या कोई और कंपाउंड केमिकली उससे रिएक्ट करता है, राइट. सो यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं कार्बन कंपाउंड्स की आपको आपके कोर्स में जो है, दैट इज़ कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, राइट. नाउ फर्स्ट वी विल मूव टू द कंबशन. कंबशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग इट इज़. कंबशन इज़ नथिंग जस्ट अ बर्निंग प्रोसेस. बर्निंग चिल्ड्रन तभी होगी जब आप एयर की प्रेजेंस होगी, एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है. यानी कंबशन में क्या होगा, इट इज़ जस्ट अ केमिकल प्रोसेस जिसमें कार्बन बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. यानी जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा, साथ ही हमें हीट और लाइट मिलेगी. अगर आप हीट और लाइट नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर हम कोयले की बात करें, कोयला भी कार्बन का एलोट्रॉप है. आपने एलोट्रॉप पढ़े थे ना, ग्रेफाइट, फुलरीन टाइप्स. तो कोयले को अगर आप बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन के उड़ जाती जो आपको नहीं दिखती, साथ ही आपको उससे रोशनी मिलती है, लाइट, और साथ ही गर्मी भी मिलती है. आप लोग जाड़े में उसके आसपास बैठ के लोग हाथ सेकते हैं, तो हीट, राइट. तो कंबशन जब भी होगा यू विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. Here are some reactions in which the combustion of carbon occurs. First reaction says combustion of carbon. Have you seen the cursor? Carbon when react with oxygen you will have carbon dioxide, heat and light. हम हाइड्रोकार्बन का कराते हैं. हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो. CH4 मीथेन हाइड्रोकार्बन हो गया. इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो चिल्ड्रन कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट के साथ साथ हमें वाटर भी मिलने लगेगा. यानी व्हेन अ hydrocarbon react with oxygen or a combustion of hydrocarbon occurs you will have carbon dioxide, water, heat and light. Now we will move the combustion of alcohol. अल्कोहल का जब वाटर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, अगेन यू विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. अब आप अल्कोहल समझ गए होंगे क्योंकि आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, OH लगा है, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन चिल्ड्रन क्या है, कार्बन और उसके कंपाउंड जब ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. अभी आपने जितनी भी रिएक्शन करी सब में ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करी है. ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करे. ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीजन से बना हुआ है. नीचे एक रिएक्शन दिख रही है जिसमें अल्कोहल की ही रिएक्शन है. जब अभी आपने पीछे रिएक्शन की थी तो उसमें अल्कोहल की डायरेक्टली आपने ऑक्सीडेशन करा था और आपको मिला था CO2, H2O, हीट, लाइट. यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, अल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं. या फिर इसकी जगह हम एसिडिक K2Cr2O7 ले करके हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, COOH क्या होता है, ओइक एसिड. यहाँ पर कितने कार्बन है, 2. क्या हो गया, एथेनोइक एसिड मिल रहा है आपको, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन. एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना, जोड़ देना. तो क्या होगा, हम कोई एल्कीन लेंगे, एल्कीन में H2 को जोड़ देंगे तो एल्कीन का क्या, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब कार्बन की वैलेंसी देखो डिस्टर्ब हो रही है ना, 1 2. इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 2 और यहाँ 3 तो बच रही है. इस कार्बन में भी देखिए 1 2 और 3, क्योंकि हमने एक बॉन्ड हटा दिया है. वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, दोनों तरफ बॉन्ड आ जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन उसमें अटैच हो जाएंगे. लेकिन इस प्रोसेस के होने के लिए एक कैटालिस्ट चाहिए जिसको हम निकेल कहेंगे, ठीक है. कैटालिस्ट क्या करते हैं, कैटालिस्ट कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सब्सटेंस होते हैं. ये भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है. जबकि खुद रिएक्शन में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो अनसैचुरेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे, डबल बॉन्ड्स. यानी कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक निकेल एंड पैलेडियम, आपको मिलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.
राइट, यानी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड मिलता है। अगर यहीं पर आप ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे तो पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और अगेन वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मूविंग टू वन मोर पोर्शन ऑफ द एडिशन रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एडिशन में आपने अभी हाइड्रोजन जोड़ा है ना, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हाइड्रोजनेशन का? वेजिटेबल ऑयल से जब वेजिटेबल वनस्पति घी हमें बनाना होता है तो उस कंडीशन में हम हाइड्रोजनेशन बोलने लगते हैं उसी एडिशन को। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का, उसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। होता क्या है, वेजिटेबल ऑयल में जो है ना डबल बॉन्ड्स होते हैं, जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एंड द टेम्परेचर विल 473 केल्विन यू विल हैव वनस्पति घी जिसके पास सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग इट इज़। नाउ मूविंग द लास्ट हेडिंग दैट इज़ द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूट करने का मतलब होता है एक को हटा के खुद बैठ जाना, धक्का दे दिया और खुद बैठ गए उसकी सीट पर, जो बच्चे क्लास में बहुत करते हैं। तो रिएक्शन क्या होती हैं इनमें, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी और एटम या ग्रुप से, एंड यू विल हैव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। मीथेन क्या करती है, मीथेन की हम रिएक्शन करा कर देखते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन से भी हो सकती है, ब्रोमीन से भी हो सकती है। किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की, सूरज की रोशनी में रखना पड़ेगा आपको इसको। वो जब सूरज की रोशनी में कोई रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दैट विल बी कॉल्ड द फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो मीन्स होता है सनलाइट, तो फोटो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, राइट। सो हेयर इज़ द रिएक्शन व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन। क्या होगा, एक H एक Cl रिमूव हो जाएगा, आपको मिलेगा CH3, एक H हट गया यहाँ से, एक Cl हट गया, HCl हट गया, आपको क्या मिला यहाँ पर CH3Cl, ठीक है। H न्यू देखो एरो पे लिखा है, H न्यू का मतलब होता है सनलाइट। अब ये CH3Cl फिर से Cl2 से रिएक्शन करेगा, फिर इसका एक H हटेगा, फिर क्लोरीन हटेगा, आपको क्या मिलेगा, 2 H हट गए, CH2 Cl2 हो जाएंगे। लाइकवाइज इसकी फिर से हम रिएक्शन कराएंगे और आपको मिल जाएगा CHCl3, ठीक है। CHCl3 यहाँ पर लिखे ना ट्राईक्लोरोमीथेन, इसी को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म अगेन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और आपको मिल जाएगा CCl4। तब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक से सारे हाइड्रोजन क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं हो जाते। देखो CH4 था, यहाँ पर CCl4 बन गया, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसी को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। फिलहाल आज वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।